नमस्कार। मेरा नाम है प्रेमेश गुजर। आज मैं आप लोगों के साथ दो चीजें शेयर करना चाहता हूं। इन दिनों मैं पीटर थिल की किताब 0 to 1 पढ़ रहा था, तो मुझे लगा उसमें दो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इसे शेयर करना चाहिए। पहली चीज जो मुझे उस किताब में बहुत अच्छी लगी, हालांकि ये किताब स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं के लिए है कि अगर कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसको ये पढ़नी चाहिए। अगर आप लोगों को भी पढ़ने का शौक है तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन दो चीजें मुझे लगा कि मैंने पढ़ा है और अगर आप लोगों से शेयर नहीं करूंगा तो कहीं न कहीं मुझे लगेगा कि यार मैंने पढ़ा लेकिन अच्छा नहीं किया। हम जो अच्छी चीजें पढ़ते हैं या हमें जो महसूस होती है वो हमें शेयर करनी चाहिए दूसरों से। अच्छी चीजें शेयर करनी चाहिए, तो उससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा अच्छा ही फैलेगी। चलिए, पहली चीज जो मुझे उस किताब में बहुत अच्छी लगी, उसमें पीटर थिल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। वो स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर रहे हुए इतने बड़े विश्वविद्यालय में, और अभी स्टार्टअप उनका खुद का पेपल करके स्टार्टअप उन्होंने शुरू किया था, वो उसके फाउंडर थे। तो और भी डिटेल आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। पहली चीज जो पीटर थिल इस किताब में बताते हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो कंपिटिटर सोच रखते हैं, दो तरह की सोच रखने वाले लोग होते हैं। पहले वे जो कंपिटिटर सोच रखते हैं, कंपिटिटर यानी प्रतिस्पर्धी सोच। और दूसरे वे जो क्रिएटिव सोच रखते हैं, जो सृजनात्मक सोच रखते हैं। तो जो कंपिटिटर सोच रखने वाले हैं या प्रतिस्पर्धी सोच रखने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अगर आपको बताऊं कि एक व्यक्ति ने एक दुकान लगाई और उसकी सक्सेसफुल चली है, तो दूसरा व्यक्ति भी वही दुकान उसी कॉर्नर पर लगाएगा। तो ये प्रतिस्पर्धी सोच हो गई है। ये खुशियां नहीं देती। प्रतिस्पर्धी सोच जो होती है वो इंसान को ज्यादा खुश नहीं कर सकती है, वो कंपटीशन की भावना बढ़ाती है। ये बात अच्छी लगी उनकी। तो पीटर थिल कहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव थिंक या सृजनात्मक सोच रखनी चाहिए। उदाहरण देते हैं वो, जैसे फेसबुक का, कि इसके संस्थापक है मार्क जकरबर्ग, या फिर गूगल के संस्थापक लेरी पेज हैं, या एप्पल के स्टीव जॉब्स हैं, इनकी बात बताते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं। इनके बारे में पीटर थिल बताते हैं कि इन लोगों ने क्रिएटिव सोच रखी, या जितने भी इनोवेशन इस दुनिया में हुए हैं, जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितनी भी खोजें हुई है, या इंसान ने अगर कुछ अलग किया है, क्रिएटिव किया है, दुनिया को बदला है, तो वो इन लोगों ने बदला है जो क्रिएटिव सोच रखते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही इस वीडियो को शेयर करने का मकसद है कि हमें जीवन में अधिक से अधिक क्रिएटिव सोच रखनी चाहिए। कंपिटिटर सोच नहीं रखनी चाहिए। क्रिएटिव सोच रखने से हम इस दुनिया को बहुत बेहतर बना सकते हैं। पीटर थिल ये बात बताते हैं। मैं भी इस बात से बहुत एग्री हूं, इसलिए मैं आप लोगों को विशेष तौर से वीडियो बनाकर शेयर कर रहा हूं। दूसरी बात इस किताब में बताते हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बात वाकई में मैं सोचता था पहले, लेकिन जब उन्होंने कहा तो मैं बहुत खुश हुआ इस बात पे। और बात यह है, पीटर थिल कहते हैं कि वर्तमान में, आज की इस दौर में लोग लगभग ये मान चुके हैं कि इस यूनिवर्स में अब कोई सीक्रेट नहीं बचा है। यानी कि जहां तकनीकी प्रगति इतनी हो गई है, जहां पर इतना इनोवेशन हो गया है, इतने दुनिया बहुत शीघ्रता से बदल रही है, मोबाइल फोन जनरेशन आ गई है, ऐसी स्थिति में लोगों को ये लग रहा है कि अब इस दुनिया में कुछ भी सीक्रेट नहीं बचा है, रहस्य नहीं बचा है। और ये बहुत बुरी स्थिति है। ये जो सोच अगर हम लोग रखेंगे तो ये इस दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। तो लेखक इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा बिलीव करना चाहिए इस चीज पे कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में बहुत सारे सीक्रेट अभी खोजे जाने हैं। अगर हम ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव सोच रखेंगे और दुनिया के सीक्रेट खोजेंगे, हम ऐसी सोच रखेंगे कि हमें कोई सीक्रेट खोजना है, बहुत सारे सीक्रेट हैं। अगर आप अभी भी मानते हैं कि नहीं है, तो मैं बिल्कुल आपके साथ नहीं हूं। और अगर आप ये सोचते हैं कि वाकई में इस दुनिया में बहुत सारे सीक्रेट अभी खोजे जाने हैं, तकनीक में हम लोगों ने प्रगति कर ली है, अच्छी बात है, एक क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं इस यूनिवर्स में, बहुत सारे ऐसे डायमेंशन हैं जिनमें अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ सीक्रेट बाकी हैं। यहां तक कि विज्ञान तो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस यूनिवर्स में हम तकरीबन 1-2% इस यूनिवर्स का हम जान पाए। 1-2 भी मैंने ज्यादा बता दिया है आप लोगों को खुश रखने के लिए।
हम कुछ भी नहीं जान पाए, 0 पॉइंट कुछ ऐसा कुछ हम 0.05 ऐसा कुछ प्रतिशत हम जान पाए हैं इस यूनिवर्स का। ऐसे में अगर आप ये सोचते हैं कि कुछ भी खोजा जाना बाकी नहीं है, तो ये आप गलत सोचते हैं। इसके पीछे मकसद ये है कि अगर आप ये सोचेंगे कि बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कोई सीक्रेट है इस यूनिवर्स में, कई सारे सीक्रेट अभी खोजे जाने बाकी हैं, जब ये सोचने लगेंगे तो आप नए नए आइडिया सोचेंगे, नई चीजों पर सोचेंगे जिन पर कभी किसी ने नहीं सोचा। और इसका परिणाम ये होगा कि जब आप नई चीजों पर सोचना शुरू करेंगे तो नई नई चीजें होने लगेगी। देखिए, नया आविष्कार, जैसे एरोप्लेन अगर आसमान में उड़ा है तो किसी ने कल्पना की, कुछ नई कल्पना की, यूनिक कल्पना की, और सबसे शुरुआत कल्पना से हुई है। तो अगर किसी ने कल्पना की, राइट बंधुओं ने, कि एक प्लेन इस तरह से उड़ना चाहिए, इंसान आसमान में उड़ने चाहिए, तो उन्होंने पहले कल्पना की, उसके बाद इस पे बिलीव किया उन्होंने, फिर प्रयास में लग गए तो उन्होंने ये आविष्कार कर लिया। अब देखिए, हमारे सामने जो प्लेन में बैठकर उड़ना कोई सीक्रेट नहीं है, हमें लगता है नॉर्मल सी बात है, लेकिन आज से 200 साल 300 साल पहले जाकर देखिए, अगर 300 साल पहले का व्यक्ति अगर इस बात को देखेगा कि इंसान आसमान में उड़ रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो समय का जो ये चक्र है, ये हमें नई चीजें नहीं सोचने देता है। हम इस समय के चक्र में हैं, तो इस चक्र में रहते हुए हमें आगे का सोचना है। यानी कि देखिए, वर्तमान में हम हैं, और हम वर्तमान में जो चल रहा है तकनीक, उस तक ही सीमित रह गए। हम भविष्य का अगर नहीं सोच पाए, कुछ इनोवेशन, कुछ नया इस दुनिया के लिए कुछ नया नहीं सोच पाए, कोई नया सीक्रेट नहीं खोज पाए, तो हम पीछे पड़ जाएंगे सदियों तक। मैं अभी पिछले दिनों युवाल नोआ हरारी की किताब पढ़ रहा था, सेपियन की हिस्ट्री, तो उसमें भी वो बात कहते हैं, निएंडरथल और सेपियन दोनों के बीच में कई सालों तक, सदियों तक जंग चली थी, निएंडरथल और सेपियन। तो सेपियन हम हैं, और दूसरी प्रजाति है जो होमो प्रजाति की ही दूसरी है, निएंडरथल। तो दोनों के बीच में सदियों तक जंग चली। और निएंडरथल, मैं नाम ठीक से उच्चारित कर पा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। निएंडरथल जो थे वो बहुत शक्तिशाली थे, बहुत ताकतवर थे, तो उन्होंने कई बार हमको, अपने को हराया है, सेपियन को, यानी कि इंसानों को। वो भी इंसान ही थे, लेकिन हमारी प्रजाति के नहीं थे। तो उन्होंने हमें कई बार ताकत से हराया है। लेकिन सेपियन आखिर किस कारण से विजय प्राप्त कर सके उनके बल के ऊपर? बुद्धि की वजह से, कल्पना की वजह से, बिल्कुल कल्पना की वजह से। उन्होंने कल्पना में एक दुनिया का निर्माण किया, ईश्वर का निर्माण किया। लेखक कहते हैं, युवाल नोआ हरारी कहते हैं कि इमेजिनेशन, यानी कल्पना में सेपियन ने एक ज्ञान की एक ज्योति जलाई, और हम कल्पना की कोई सीमा नहीं है। तो ये बात उस किताब में भी अच्छी लगी मुझे। मेरा मकसद, मुझे यूं लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। कल्पना के बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते हैं कि इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, यानी कल्पना ही सब कुछ है, और वो भविष्य को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है इमेजिनेशन। तो कल्पना की बहुत ज्यादा ताकत है, और आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप नया सोचिए, प्रतिस्पर्धी मत रहिए, क्रिएटिव सोचिए। और अभी आप लोग यूं समझिए कि आपके कंधे पर बहुत सारी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि दुनिया इसको और अच्छा बनाना है, बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत खोजें अभी खोजी जानी बाकी हैं। तो अगर मेरे देश का अगर युवा ये सोचने लग जाएगा कि अब उसकी दुनिया टिकटॉक और ये इंस्टा वगैरह इसमें ही है, इससे बाहर कोई दुनिया नहीं है, तो ये बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से फिर से ये इस बात पर जोर दूंगा अंत में कि आप लोग कुछ बड़ा सोचिए, कुछ ऐसा एक बार सोच कर देखिए कि आप इस यूनिवर्स में क्यों आए हैं। बस एक बार इस बात पर सोचिए कि आप आखिर इस दुनिया में किस लिए आए हैं। कोई मकसद जरूर होगा, आप बिना किसी मकसद के इस दुनिया में नहीं आए हैं। बस मेरा यही मकसद है आप लोगों को कि इस बात का एहसास कराना कि आप लोग इस दुनिया में क्यों आए हैं। जिस दिन हमें इस बात का एहसास हो जाएगा, हम सोचने लगेंगे इस बारे में कि आखिर यार मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, उसका रीजन क्या है। अगर हम अपना पर्पस खोजने लगेंगे, उस दिन बहुत अच्छा हम रास्ता पकड़ लेंगे। उस दिन दुनिया का सबसे बेस्ट रास्ता हम पकड़ लेंगे। इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। इसलिए मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। बस मेरा मन हुआ था दिल की बात आप लोगों से शेयर कर सकूं, बिना किसी औपचारिकता के,
मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। मेरा नाम है प्रेम एस गुजर। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर इत्तला कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।